हर हर महादेव। दोस्तों, शनिदेव बहुत जल्द मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप सब लोगों को पता ही है। तो शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो हम सब लोगों के लिए क्या तैयारियां करके रखनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या संभावनाएं हैं जो देश दुनिया में हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले शनिदेव जो है मीन राशि यानी जल तत्व राशि में जाएंगे। तो जल और शनिदेव एक भारी प्लेनेट है, तो जब कोई पत्थर को आप पानी में फेंकोगे तो पानी में उछाल आता है, राइट। तो अभी आप देख लीजिए कि जो साउथ कोरिया का जो किंग है, तो वो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। देखो, कोई भी चीज़ यहाँ पर स्वयं नहीं होती, आपसे करवाई जाती है, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में क्या क्या उथल पुथल चल रही है, वो कब क्या कर देंगे, प्लेनेट कब क्या कराएंगे, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अचानक से सब कुछ होगा और होता है हमेशा। तो आज हम इस चीज़ पर प्रकाश जरूर डालेंगे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने आने वाले वक्त के लिए। जैसे कि आप सुन ही रहे हैं कि देश दुनिया में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव जो है अपनी पूरा चक्र घूम के लास्ट राशि मीन में जाएंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होगा देश दुनिया में, जो कि अभी से देखना शुरू हो गया है। और हम जानेंगे इसी चीज़ को कि जल से रिलेटेड क्या चीज़ें आ रही हैं जीवन में, और क्या क्या धर्म को लेकर बड़े बदलाव होंगे, इंडिया में क्या रहेगा, बाहर क्या रहेगा। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम छोटी से रूप में जानेंगे। हमारे बीच हैं एस्ट्रोलॉजर सनी जी, जो कि आधुनिक ज्योतिष के एकलव्य माने जाते हैं, जो निरंतर अपनी ज्ञान गंगा से हम सभी के अंतर्मन को पावन करते रहते हैं। सनी जी। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसका वर्णन किया है। आपने जो बातें कही हैं डेफिनेटली वो सब बातें सही हैं, और हम इस दिशा में शनि के कर्मों के अनुसार उसको सोचकर आगे बढ़ सकते हैं, और उससे लाभ लेने के लिए हमें शनि के अनुसार ही चलना पड़ेगा। क्योंकि शनि जिस राशि में जाते हैं हमें उसकी सोच को भी साथ लेकर चलना होगा, और शनि के अपने कर्मों को भी हमें अच्छा बनाकर उससे रिजल्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी शनि मीन राशि में जाएंगे तो आपको पता है कि स्थान वृद्धि करे जीवा, यानी शनि सिर्फ गुरु की राशि में ही स्थान वृद्धि करते हैं, अन्य कोई राशि में नहीं। लोगों के मन में ये भी भ्रम है कि और भी राशियों में या फिर गुरु को भी देख लेते हैं कि जहाँ पर बैठेगा नुकसान करेगा, यहाँ पर दृष्टि डालेगा, लेकिन उसके संदर्भ में यहाँ पर सूत्र सिर्फ ये लगता है कि गुरु शनि की राशियों में स्थान हानि करते हैं, शनि गुरु की राशि में स्थान वृद्धि करता है। पहले तो ये नियम याद होना चाहिए। इसके हिसाब से जब शनि गुरु की राशि मीन में जाएगा तो स्थान वृद्धि करनी चाहिए। स्थान वृद्धि का अर्थ क्या है कि गुरु के फलों में वो अच्छाई लाने की कोशिश करेगा, गुरु के फलों में वृद्धि करने की कोशिश करेगा। लेकिन कलयुग शुक्र और राहु प्रधान है, लोगों को बृहस्पति के गुण स्वीकार्य ही नहीं है। लोगों को सच्चाई, ईमानदारी, सभ्यता, संस्कार, ये चीजों का हनन हो चुका है। तो यहाँ पर शनि उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो धर्म के नाम पर प्रोपोगंडा चलाते हैं, जो धर्म के नाम पर अज्ञानता फैला रहे हैं, पाप आचरण फैला रहे हैं, धर्म का नाश कर रहे हैं, या फिर ज्योतिष के माध्यम से भी लोगों को गलत जानकारियां दे रहे हैं, या सिर्फ पैसे बनाने के लिए ही सारी रचनाएं जो रची जा रही हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, बृहस्पति से रिलेटेड चीजों में खास तौर पर शनि फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि शनि द्वादश भाव में गोचर करेंगे, यानी काल पुरुष कुंडली अनुसार द्वादश भाव में शनि का गोचर होगा। मीन राशि 12वें घर में आती है। 12वां घर विदेशों से इंगित किया जाता है, क्योंकि जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं मुख्यतः हम 12वें घर से हॉस्पिटल खर्चे और विदेश यात्राएं ज्यादा देखते हैं। तो भारत के मुकाबले विदेशों में समस्याएं ज्यादा आने वाली हैं। अगर बहुत सारे डिजास्टर होंगे, बहुत बड़े बड़े स्तर पर जो देश दुनिया में हलचल होंगी वो विदेशों में ज्यादा होंगी। जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तबाही आ गई, ये सब बातें वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है भारत में नहीं होंगी, भारत के कुछ देशों में जो मीन राशि से संबंध रखते हैं, उत्तर पूर्वी इलाके हो गए या ऐसे कुछ और इलाके हो गए, वहां पर ज्यादा दिक्कत समस्याएं आने की संभावना यहाँ पर रहेगी। लेकिन शनि यहाँ पर हमारे हॉस्पिटलों के खर्चे भी बढ़ाएगा, क्योंकि मीन राशि में है। तो जिनको लीवर की दिक्कत है, बृहस्पति से रिलेटेड दूसरे इशू हैं, तो उनमें हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल से जुड़े हुए स्कैम भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का काम भी है लोगों की हेल्थ को सही करना, उनको एक अच्छा स्वास्थ्य देना, एक अच्छा ये पुण्य का काम का माना जाता है, जिसमें लोगों की ब्लेसिंग भी लगती है। तो यहाँ पर भी अगर बृहस्पति खराब किया, किसी हॉस्पिटल वालों ने स्कैम किया, सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, बिना
वजह ही ऑपरेशन या सर्जरी कर दी किसी की, तो ऐसे में वहां पर शनिदेव उन चीजों को, उन लोगों को दंडित कर सकते हैं। ये कहने में आसान लगता है कि शनि दंडित करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं देखा कि शनि दंडित भी करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं सालों में रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग रन में जरूर उनके कर्मों का हिसाब जरूर होता है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये आपकी जन्म कुंडली में ग्रह गोचर दशा, महादशा, अंतरदशा भी डिसाइड करती है। तो उन चीजों पर ही देखना चाहिए। मुख्यतः एक आम आदमी के बर्दाश्त की बाहर की बातें होती हैं, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष रूप से सामने देखना होता है, चाहे वो जनता हो चाहे हम लोग भी हों। हमारे साथ भी जब बुरा होता है, अन्याय होता है, तो हम भी उन चीजों को जल्दी रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन शनि का जो काम है देरी के साथ इंसाफ करना, तो शनि धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट है। पहले आपने आपके कर्मों को कलेक्ट करेगा, फिर लोगों में बांटेगा, बाकी ग्रहों से एनर्जी लेगा। आपने किस ग्रह से संबंधित बुरे कर्म किए हैं, अगर आपने बुध ग्रह से संबंधित बुरे कर्म किए हैं तो बुध की एनर्जी लेगा, गुरु से संबंधित किए हैं गुरु की एनर्जी लेगा, शनि के अपने ही बुरे कर्म किए हैं तो शनि अपनी ही एनर्जी के माध्यम से आपको दंडित करेगा। मीन राशि में वैसे वैसे परिणाम देश दुनिया में बनते चले जाएंगे और लोगों को रिजल्ट मिलते चले जाएंगे, किसी को अच्छे मिलेंगे, किसी को बुरे मिलेंगे। जो मुख्य तौर पर यहाँ पर हमें बेस, जहाँ पर शनि बैठने वाला है वो वाली जमीन है बृहस्पति की, तो बृहस्पति को ही संतुलित करना है, मजबूत करना है, ताकि शनि को बैठने में कोई कठिनाई ना आए, वो हमें अच्छा रिजल्ट दे पाए और वो खुश होकर हमें इन 2.5 सालों में अच्छे रिजल्ट दे, जहाँ पर शनि मीन राशि में गोचर करने वाला है। तो इस प्रकार से हम ये सब चीजें कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। आज का विषय हम यही विराम देते हैं। अगली वीडियो में किसी और चर्चा पर हम फिर बात करेंगे। शायद इसी टॉपिक को अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं, हम डिटेल में भी किसी वीडियो पर बात कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक दीजिए, प्यार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।